हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ साखी एवं शब्द के प्रश्नोत्तर। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। तो पहला प्रश्न है हमारा साखियाँ से। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। देखिए, मानसरोवर के दो अर्थ हैं। एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं और दूसरा पवित्र मन या मानस। दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि ने सच्चे प्रेमी की यह कसौटी बताई है कि उसका मन विकारों से दूर तथा पवित्र होता है। इस पवित्रता का असर मिलने वाले पर पड़ता है। ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन की पवित्रता और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो जो तीसरा हमारा दोहा था उसमें अनुभव से प्राप्त जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो कबीरदास जी ने क्या बताया कि इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव से दूर रहता है, तर्क वितर्क, वैर विरोध और राम रहीम के चक्कर में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा संत होता है। जो हमारा प्रश्न 5 है, तो अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। तो जो लास्ट के हमारे दो दोहे थे उसमें क्या कहा है, उन अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीरदास जी ने समाज में व्याप्त धार्मिक संकीर्णताओं, समाज की जाति पाति की असमानता और हमारा ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की है। हमारा प्रश्न 6 है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए, अभी आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं होती है बल्कि उसके खुद के कर्मों से होती है। तो क्या है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, उसके कुल से नहीं होती है। यदि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे कर्म करता है तो वह निंदनीय होता है। इसके विपरीत यदि साधारण परिवार में जन्म लेकर कोई व्यक्ति यदि अच्छे कर्म करता है तो समाज में आदरणीय बन जाता है। सूर, कबीर, तुलसी और अनेक ऐसे ऋषि मुनि साधारण से परिवार में जन्मे पर अपने अच्छे कर्मों से आदरणीय बन गए, मीन सम्माननीय बन गए। इसके विपरीत जो कंस थे, दुर्योधन, रावण, और ये उच्च कुल में इन्होंने जन्म लिया था लेकिन इसके पश्चात भी वो अपने बुरे कर्मों के कारण निंदनीय हो गए थे, निंदा के पात्र बन गए थे। हमारा प्रश्न 7 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। अब देखिए, काव्य सौंदर्य में हमें सिर्फ इतना बताना होता है कि इसमें भाषा कौन सी प्रयोग की गई है, अलंकार कौन सा है, रस कौन सा है, इस तरीके, बस यही काव्य सौंदर्य में यही सारी चीजें बताई जाती हैं। तो देखिए, जो प्रस्तुत दोहा है, कबीरदास जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा तथा लोगों की प्रतिक्रिया को स्वान यानी कि कुत्ते के समान भौंकना कहा है। तो इसका काव्य सौंदर्य होगा, देखिए यहाँ पर कबीरदास जी ने रूपक अलंकार का प्रयोग किया है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान के यानी कि हाथी रूपी ज्ञान, यहाँ पर कौन सा है, रूपक अलंकार है। और छंद हमारा दोहा है। इसके बाद में आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो कबीरदास जी उन्होंने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। तो ये जो दोहा है इसमें सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है और यहाँ शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया गया है तथा सहज ज्ञान को महत्व दिया गया है। अब देखिए, शब्द के क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो देखिए, आपको बताया था कि मनुष्य ईश्वर को देवालय यानी कि मंदिर में ढूंढता है, मस्जिद में ढूंढता है, काबा में ढूंढता है और कैलाश में ढूंढता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। देखिए, कबीरदास जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार
ईश्वर ना मंदिर में है, ना मस्जिद में, ना काबे में है, ना कैलाश आदि तीर्थ यात्रा में, और वह ना किसी प्रकार के कर्मकांड करने से मिलता है, ना योग साधना से, ना वैरागी बनने से। ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग हैं, इनमें मन लगाना व्यर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? तो देखिए, सब श्वासों की श्वास में इसलिए कहा है कि ईश्वर जो है वो कण कण में व्याप्त है, यानी कि प्रत्येक कण में ईश्वर व्याप्त है, सभी मनुष्यों के अंदर है। ईश्वर जो है सभी मनुष्यों के अंदर विद्यमान है। जब तक मनुष्य की सांस है तब तक ईश्वर उनकी आत्मा में विद्यमान है। इसीलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। कबीर ने ज्ञान को आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? तो कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से की है, क्योंकि सामान्य हवा में स्थित परिवर्तन की क्षमता नहीं होती, परंतु हवा तीव्र गति से आंधी के रूप में जब चलती है तो स्थिति बदल जाती है। आंधी में वो क्षमता होती है कि वो सब कुछ उड़ा सके। ज्ञान में भी प्रबल शक्ति होती है जिससे वह मनुष्य के अंदर व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ज्ञान की प्राप्ति जब इंसान को हो जाती है तो ज्ञान की प्राप्ति से भक्त के अंदर ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति का उदय होता है, यानी कि सच्ची भक्ति जाग जाती है, और ज्ञान के प्रकाश से जीवन का जो अज्ञान रूपी अंधकार होता है वही पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, और मनुष्य के अंदर क्या होता है, यानी कि जो भक्त है वो उसका हृदय ज्ञान से प्रकाश में हो जाता है, मनुष्य माया मोह से मुक्त भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, हित चित्त की द्वैथूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा एक शब्द है चित्ती, ये थोड़ा गलत हो गया है, इसको हम ऐसे लिखेंगे चित्ती। तो हित चित्त की द्वैथूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। तो इसका भाव क्या है कि जब ज्ञान रूपी आंधी आ गई थी, ज्ञान रूपी आंधी आने के पश्चात मनुष्य के हृदय में जो दुविधा की भावना थी, दुविधा की जो भावना थी उसकी दोनों थूनियां गिर गई हैं, दोनों खंभे गिर गए हैं, और ज्ञान की वजह से क्या हुआ कि मोह बलिंडा टूटा, यानी कि उसके वह माया मोह से पूरी तरह से दूर हो गया, कि ज्ञान की आंधी ने स्वार्थ तथा मोह दोनों स्तंभों को गिराकर समाप्त कर दिया तथा मोह रूपी छत को उड़ाकर चित्त को निर्मल कर दिया। अब हमारा खा है, आंधी पीछे जो जल भूठा प्रेम हरिजन भीना। क्या कहा है कि ज्ञान की आंधी के पश्चात जो जल बरसा उस जल से मन हरि अर्थात ईश्वर की भक्ति में भीग गया। तो मतलब कि जब ज्ञान रूपी आंधी आने के पश्चात जो प्रेम रूपी वर्षा हुई, ज्ञान रूपी वर्षा हुई, उससे क्या हुआ था कि प्रत्येक जो ईश्वर भक्त था उनका हृदय जो था वो हरि की भक्ति में पूरी तरह से भीग गया था, पूरी तरह से रम गया था। तो हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भाषा की बात से है, भाषा ज्ञान से है। तो क्वेश्चन एक है कि निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। देखिए, जो तत्सम रूप होते हैं वो क्या होता है, संस्कृत का बिल्कुल शुद्ध रूप होता है। तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत का शुद्ध रूप। संस्कृत का जो बिल्कुल शुद्ध रूप होता है वो कहलाता है तत्सम शब्द। संस्कृत का बिल्कुल शुद्ध रूप तत्सम शब्द कहलाता है। तो देखिए, पखापखी, पखापखी का जो हमारा बिल्कुल शुद्ध शब्द होगा पखापखी, यानी कि पक्ष विपक्ष। अनत यानी कि अन्यत्र। जोग, जोग मतलब योग। जुगति, जुगति का अर्थ है युक्ति। बैराग, बैराग मतलब वैराग्य। निरपक्ष यानी कि निष्पक्ष। तो ये तो था हमारा कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी एवं शबद पाठ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा का पूरा पाठ समझ आया होगा, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।